अजय शुक्ला जी, राजस्थान में जाकर के अशोक गहलोत की सरकार पर, या राजस्थान का 9वां दौरा है पिछले कुछ महीनों में देखें तो प्रधानमंत्री का, अपने गृह राज्य का भी उतना दौरा उन्होंने नहीं किया। मणिपुर का तो मौ भी नहीं बोल पा रहे हैं, दौरे पर जाने की बात तो दूर की बात है। ठीक इसी तरह से आप देखें तो अमित शाह तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन उनका पैर भोपाल में या मध्य प्रदेश के किसी इलाके में रह रहा है, जबकि कायदे से उनको भी मणिपुर पर ध्यान पहले देना चाहिए। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन बनने के बाद क्यों ज्यादा परेशान आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं सर, उसमें यह दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन में अशोका होटल की पार्टी मैंने देखी, उसको काफी करीब से देखा एक एक चेहरों को। सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर वहां दिखाई दिए, वो नागालैंड के थे जहां एक लोकसभा सीट है। वहीं एनडीए गठबंधन की बैठक में आप देखिए तो ऐसा लग रहा था जैसे 1999 में जॉर्ज फर्नांडिस, इंडिया गठबंधन की बैठक को देख के लग रहा था कि 99 का जॉर्ज फर्नांडिस वाला एनडीए है, जिसमें करुणानिधि भी थे, उसी दौर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी थे, नवीन पटनायक भी थे, ममता बनर्जी भी थी, नीतीश कुमार भी थे, बाला साहब ठाकरे भी थे, मतलब हर ओम प्रकाश चौटाला भी थे। उस तरह से इंडिया गठबंधन दिखाई दिया। लेकिन यहां तो दिखा कि चिराग पासवान चाचा भतीजे दोनों अपनी सीट बचाने के लिए, एक नाथ शिंदे अपने बेटे को बचाने और अपनी गद्दी बचाने के लिए पहुंचे, अजीत पवार जो अपने बेटे पार्थ पवार तक को नहीं जिता पाए, वो सीबीआई और ईडी की, और खुल करके कहें तो संजय मिश्रा की कृपा से पहुंचे। मैं तो कहता हूं कि संजय मिश्रा को 15 सितंबर के बाद बेस्ट होंगे यूपीए के, सॉरी ये एनडीए के संयोजक के लिए। हर क्षेत्रीय दल का उनके पास पूरा खाता है। क्या लगता है आपको कि ये सहयोगी दलों की जो पहचान है, इस सहयोगी दलों की संख्या से ज्यादा सहयोगी दलों की स्ट्रेंथ को लेकर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री? अभिषेक, एक चीज और आप ये कहिए, मुझे याद आता है यूपी का चुनाव। यूपी के मुख्यमंत्री कहा करते थे 80-20, तो जो वो 80-20 कहते थे, 80-20 तो नहीं, लेकिन 60-40 की स्थिति तो है। और इंडिया के पास में 60% मतों का जो है भंडार है, और जो नरेंद्र मोदी जो उनका अपना एनडीए गठबंधन है, उसकी 40 की स्थिति बनती। तो मतलब 60-40 वाला तो साफ साफ दिखाई दे गया उस पूरी पिक्चर में। भले उनकी संख्या 26 थी और उनकी 38 थी। तो इसके बाद में बाकी चीजें आप बता ही चुके हैं, इसलिए रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से वो करते हैं, उनका डर दिखाई देता है। और लगातार उसके बाद में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का आचरण है, आप उसको पूरे को ऑब्जर्व कीजिए, और जो लोग ह्यूमन नेचर और बॉडीज को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे आप बात करिए। वो बताएंगे कि एक डरा हुआ व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है। तो साफ तौर पे नजर आता है कि साहब एक डरा हुआ व्यक्ति एक डरे हुए लोगों की तरह से व्यवहार कर रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो एक विजिट मणिपुर का कर लेता। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अपनी किसी महिला मंत्री को वहां भेज देता। तो आप ये समझिए, और उनकी जो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं, वो वहां जाने की बजाय वो कर्नाटक में उडुपी में जाकर के फोटो खिंचवाती हैं और भाषण देती हैं, या फिर रील बनाती हैं जिस समय वहां पर महिलाओं के साथ में रेप हो रहे होते हैं, गैंग रेप हो रहे होते हैं, तो रील बनाने में व्यस्त होती हैं। उनकी रील देखिएगा, बड़ा मस्त अंदाज में है। और इसके अलावा तमाम तरह की इस तरह से स्थिति होती है। उनके तमाम नेताओं के आप भाषण सुन लीजिए, संसद में, संसद के बाहर। बताइए, आप एक चीज बताइए मुझे, मैं आपके सामने 2-3 एग्जांपल रखता हूं जल्दी जल्दी। जिस समय मिजोरम का समझौता हो रहा था लालडेंगा के साथ, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो मिजोरम दौरे पर गए थे। जिस समय पंजाब क्राइसिस से 3 प्रधानमंत्री जूझ चुके थे, चंद्रशेखर पंजाब गए थे। चरारे शरीफ की दरगाह जिस वक्त जला दी गई, उस वक्त नरसिम्हा राव कश्मीर गए थे। और करगिल का वार चल रहा था, उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर गए थे। लेकिन मौजूदा दौर में ये क्या है कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं? क्या परिस्थिति है? क्या देश के प्रधानमंत्री खुद को गुजरात का प्रधानमंत्री मान बैठे हैं? नहीं, गुजरात का नहीं मान बैठे हैं। आप भूल जा रहे हैं भाई, आप गलती कर रहे हैं अभिषेक, आप भूल जा रहे हैं
जिस समय देश की नई संसद में वो राजदंड स्थापित कर रहे थे, उस समय देश का संसदीय कार्य मंत्री उन्हें क्या कह के संबोधित करता है? महाराजा। महाराजा अपनी मर्जी के मुताबिक चलता है, उसे जरूरत नहीं होती है कि किसी के उससे वो प्रभावित हो। आपको पता है कि जो वैश्विक इंडेक्स है और उनमें क्या भारत की हालत हुई है, किस तरीके से कहा जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं कि जो खुशहाली का इंडेक्स है उसमें भारत 139 नंबर पे है, जो भुखमरी में 107 नंबर पे है, जो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में स्थिति 142 पे है, और जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 144 नंबर पे है। तो आप कल्पना करिए किस तरह भारत का। मैं तो अपडेट नहीं था, मुझे तो दिनेश जी ने ही अपडेट किया था, मैं तो 160 पर ही अटका हुआ था कि हिंदुस्तान जो है 2014 में 54 लाख करोड़ का कर्जदार होता था और अब जो है 174 लाख करोड़ का करीब कर्जदार हो गया है। तो आज ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है भारत ने कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरे नंबर पे तीसरी बार नरेंद्र मोदी आएंगे तो हो जाएगी। तो साहब इस कर्ज के बूते हो जाएगी, यह बात उन्होंने साबित कर दी है, दिखा दी है कि हम कर्ज के बूते भारत की अर्थव्यवस्था को बना देंगे। एक आंकड़ा आया है अभी हाल ही में कि भारत में 5% लोगों के पास में हिंदुस्तान की जो है सारी 53% एसी हैं, उसके अलावा जो है 47% एसी जो है, बाकी 95% लोगों के पास है। इसी तरह से आय की को लेकर के भी आ चुका है कि किस तरीके से देश की संपत्तियां 3% लोगों के पास में 60% है, बाकी की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं। तो साहब महाराजा ने यही स्थिति की है। और आज वो जब गुजरात में बता रहे थे, जिन लोगों को बता रहे थे कि आपके लिए बड़े अवसर आने वाले हैं, तो बड़े अवसर आने वाले किस चीज के लिए? क्योंकि हमने इतनी नफरत पनपा दी है कि तमाम वो लोग जिनको हमने लड़वा करके, और ये लड़ाई सिर्फ क्षेत्रों में नहीं हुई है, यह लड़ाई घरों में भी हुई है, यह लड़ाई आपके मोहल्ले में भी हुई है, यह आपके इंस्टीट्यूशन में भी हुई है, यह लड़ाई आपके क्षेत्र में भी हुई है, जातियों में भी हुई है, धर्म में भी हुई है। तो यह लड़ाई करा के हमने इतनी नफरत पैदा कर दी है कि अब इस नफरत की जो बाजार है इसमें आपके लिए बड़ा अवसर है। तो यही वजह है कि राहुल गांधी कहते हैं इस नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। और कल राहुल गांधी के आग्रह पर इंडिया के 20 सांसद मणिपुर जा रहे हैं। राहुल गांधी हो आज चुके। लिस्ट मैंने देखी है, उस पे चर्चा हम करेंगे। अजय शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अंतिम टिप्पणी के लिए। क्या आपको लगता है कि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्थितियां खराब हुई है और कांग्रेस पार्टी के लिए स्थितियां सुधरी है? जिन राज्यों में सरकार बनी है वो राज्य तो है ही, जिन राज्यों में सरकारें नहीं बनी है लेकिन मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिख रही है, मसलन मध्य प्रदेश, मसलन आप हरियाणा की बात कर सकते हैं, उत्तराखंड में भी कमोबेश ठीक स्थिति है, असम में भी लोग कह रहे हैं कि इंप्रूव ही करेगी, कितना करेगी ये सवाल हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई वाले राज्य है, छोड़ दीजिए इंडिया और छोड़ दीजिए एनडीए, जो भाजपा बनाम कांग्रेस वाली की लड़ाई वाले राज्य है, उन्हीं राज्यों में भाजपा का स्ट्राइक रेट 14 और 19 पे ज्यादा रहा है और वहां कांग्रेस पार्टी टक्कर देने की स्थिति में आ रही है। क्या यही बड़ी चिंता तो नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए? स्वाभाविक सी बात है, चिंता होना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि ये बौखलाहट है, ये चिंता नहीं है, ये बौखलाहट है। खुद प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। खुद स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह बौखलाए हुए हैं और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बौखलाए हुए हैं। स्थिति ये हो जा रही है कि उनके चुने हुए सांसद रवि किशन संसद भवन के बाहर एक चैनल पे कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं के और विपक्ष का बुद्धिहीन हो गई है, उन्हें पाकिस्तान और श्रीलंका चला जाना चाहिए। अब आप समझ लीजिए कितना बौखला गए, ये हालत हो गई। प्रधानमंत्री अश्लील गाने गाते हैं तो उनकी मैं वही कह रहा हूं,
जी वही कह रहा हूं अभिषेक जी, जो अश्लील गाने गाने वाले लोग और अश्लील हरकतें करने वाले लोग आज ये कह रहे हैं, जो कहते हैं आज हमारे पास बच्चे इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि कांग्रेस शासन में थी। तो आप समझिए, ये वो कह रहे हैं, ये वो लोग कहते हैं। कोई एक सांसद तो उनका मनोज तिवारी कहता है कि नामर्द है विपक्ष। अब आप समझिए किस हद तक उतर चुके हैं। क्या कहा जाता था एक समय में, संसदीय भाषा का प्रयोग कीजिए, और यहां तो सांसद ही वो भाषाएं प्रयोग करने लगे। और ये एक नहीं है, ऐसे दर्जनों लोग हैं। आपने आज देख लिया कि आज राज्यसभा में एक भाजपा के सदस्य बंसल ने यह प्रस्ताव रख दिया कि इंडिया ही हटा दीजिए संविधान से और सबसे। मतलब ये हालत है, इतनी नफरत हो गई है उन्हें इंडिया से। तो यह स्थिति क्यों है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री रोजाना भाग रहे हैं राजस्थान में। क्यों डरे हुए हैं राजस्थान से, यदि इतना ही कुछ है? और अभी तक का राजस्थान का इतिहास रहा है कि सत्ता बदलती रही है। यदि ऐसी स्थिति में भी इतना डर रहे हैं, इसका मतलब है कि राजस्थान में ये हार रहे हैं और राजस्थान में इतिहास बदलने जा रहा है और गहलोत सरकार रिपीट करने जा रही है, कांग्रेस रिपीट करने जा रही है। यही हुआ है, केरल में भी इतिहास बदला है, लेफ्ट फ्रंट रिपीट किया है। इसके बाद में आप देखिए, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, यहां सभी जगह कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। और आप ये समझ लीजिए कि जो हालात हैं उनमें यह स्थिति हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग डरे हुए हैं, ऊट पटांग की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्थिति यह है, उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चुने हुए लोग कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं जो संसद के सदस्य हैं, वो लोग कर रहे हैं जो मर्यादित पदों पर हैं। आप कल्पना करिए, जब यह स्थिति हो जाए तो इसका मतलब है कि बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में वो कुछ भी कर रहे हैं और यह नतीजा है। यही वजह है कि 86 दिनों से जलते हुए लोग बेटियों के उतरते हुए कपड़े देखने के बाद, उनकी नंगी परेड देखने के बाद वो वहां नहीं जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि हर 3 घंटे में प्रधानमंत्री अपडेट ले रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं, हर 3 घंटे में। बिल्कुल, हम लोग जान पाए अभिषेक जी मैं यही कह रहा हूं, वो ले रहे हैं इसकी कि कितनी जगह और कपड़े उतारे गए, कितनी जगह और हिंसा हुई। आज भी गोली चली है तो लगातार चल रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री यही जायजा ले रहे हैं कि काम सही से चल रहा है कि नहीं, गोलियां सही से चल रही हैं कि नहीं, नफरत बढ़ रही है कि नहीं। तो आप यह समझ सकते हैं, नफरत पे शासन करने वाले आज मोहब्बत की दुकान से डर गए हैं और मोहब्बत की दुकान से डरने का ये नतीजा है। जी।